क्रिप्टो करेंसी की दुनिया एक विशाल अनप्रिडिक्टेबल समुद्र की तरह है। यह अलूरिंग है, ट्रेजर और एडवेंचर के प्रोमिसेस के साथ, लेकिन खुले समुद्र की तरह यह भी रिस्क से भरा है। यहीं पर एनालिसिस आपका कंपेस और मैप बन के आता है। इमेजिन करो, आप बिना स्टार्स पढ़े या वेदर प्रेडिक्ट करे समुद्र में निकल गए। क्रिप्टो में बिना मार्केट को समझें डाइव करना बिल्कुल ऐसा ही है। एनालिसिस आपको टूल्स देता है इस एक्साइटिंग लेकिन वॉलेटाइल लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए। चाहे आप सीजन्ड सेलर हो या क्यूरियस न्यूबी, क्रिप्टो मार्केट एनालाइज करना सीखना बहुत जरूरी है। ये आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, रिस्क्स मैनेज करने और होपफुली अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। याद रखें, क्रिप्टो की दुनिया में नॉलेज ही आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। बिना एनालिसिस के आप बस गैम्बलिंग कर रहे हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन सही नॉलेज और टूल्स के साथ आप अपने जर्नी को एक शॉट इन द डार्क से एक कैलकुलेटेड वॉयज टुवर्ड्स सक्सेस में बदल सकते हैं। चलिए डाइव करते हैं और क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के 3 पिलर्स एक्सप्लोर करते हैं: फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट एनालिसिस। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा प्रोजेक्ट होता है। उसके पीछे के प्रोजेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। यह प्रोजेक्ट की फाउंडेशन है और इसे समझे बिना आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। यहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई कार खरीदने से पहले आप उसका हुड चेक करते हैं। आप यह जानना चाहते हैं कि कार का इंजन सही है और वह टिकाऊ है या नहीं। आप कंफर्म करना चाहते हैं कि इंजन सही है और कार टिकाऊ है। पहला स्टेप है प्रोजेक्ट के पीछे की टीम को रिसर्च करना। वो कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन्होंने पहले सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक स्ट्रॉन्ग टीम जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो कॉन्फिडेंस देता है। यह दिखाता है कि टीम में वो कैपेबिलिटी है जो प्रोजेक्ट को सफल बना सकती है। ट्रांसपेरेंसी और प्रोजेक्ट के लिए क्लियर विजन देखो। अगला, प्रोजेक्ट का यूज केस एग्जामिन करो। क्या यह प्रोजेक्ट किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? यह दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? क्या यह प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है और क्या इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल है? क्या इस क्रिप्टो करेंसी की जेन्युइनली जरूरत है? क्या मार्केट में इसकी डिमांड है और क्या यह डिमांड सस्टेनेबल है? लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग यूज केस होना बहुत जरूरी है। यह प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को दर्शाता है। ऐसे प्रोजेक्ट से बचो जो सिर्फ पेपर पर अच्छे लगते हैं लेकिन उनका कोई रियल वर्ल्ड यूज नहीं है। पार्टनरशिप्स भी ध्यान देने वाली एक इंपॉर्टेंट बात है। कौन इस प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है? क्या ये पार्टनरशिप्स क्रेडिबल हैं और क्या ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकती है? रिप्यूटेबल कंपनीज के साथ एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप्स लेजिटिमेसी और ग्रोथ की पोटेंशियल का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकते हैं। फाइनली, प्रोजेक्ट के रोड मैप को स्क्रूटिनाइज करो। उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या ये प्लान्स रियलिस्टिक हैं और क्या टीम के पास इन्हें अचीव करने की कैपेबिलिटी है? क्या वो रियलिस्टिक और वेल डिफाइंड है? क्या टीम ने क्लियर माइलस्टोन सेट किए हैं और क्या उनके पास इन्हें अचीव करने की स्ट्रैटेजी है? एक क्लियर रोड मैप टीम की कमिटमेंट और विजन को दर्शाता है। यह दिखाता है कि टीम ने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग की है और वो डेडिकेटेड है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस प्रोजेक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू समझने के बारे में है, तो टेक्निकल एनालिसिस मार्केट की भाषा को डिसाइफर करने के बारे में है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम चार्ट्स और ग्राफ्स के माध्यम से मार्केट के मूवमेंट्स को समझ सकते हैं। यह ऐसा है जैसे लहरों और धाराओं को पढ़कर यह भविष्यवाणी करना कि जहाज आगे कहां जा सकता है। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, वैसे ही मार्केट में भी ट्रेंड्स और पैटर्न्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। टेक्निकल एनालिस्ट्स का मानना है कि हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम फ्यूचर प्राइस एक्शन में इनसाइट्स दे सकते हैं। वे मानते हैं कि मार्केट का पास्ट बिहेवियर फ्यूचर मूवमेंट्स का संकेत दे सकता है। वे ट्रेंड्स, पैटर्न्स और सिग्नल्स की पहचान करने के लिए चार्ट्स और इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं जो उन्हें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। यह एक कला और विज्ञान का मिश्रण है जहां डेटा और इंट्यूइशन दोनों का उपयोग होता है। टेक्निकल एनालिसिस में की टूल्स में से एक है कैंडलस्टिक चार्ट। यह चार्ट ट्रेडर्स को मार्केट सेंटिमेंट और प्राइस एक्शन को समझने में मदद करता है। यह प्राइस डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइसेस दिखाता है। कैंडलस्टिक चार्ट्स का उपयोग करके ट्रेडर्स मार्केट के मूड और संभावित प्राइस रिवर्सल्स को पहचान सकते हैं। इन कैंडलस्टिक्स के शेप्स और पैटर्न्स का एनालिसिस करके ट्रेडर्स पोटेंशियल बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए एक लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को दर्शा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये लेवल्स ट्रेडर्स को यह समझने में मदद करते हैं कि मार्केट कब और कहां रुक सकता है या पलट सकता है। ये ऐसे प्राइस लेवल्स हैं जहां एसेट ने हिस्टोरिकली ब्रेक करने के लिए संघर्ष किया है। सपोर्ट लेवल वो प्राइस पॉइंट है जहां डिमांड इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस नीचे नहीं गिरती, जबकि रेजिस्टेंस लेवल वह पॉइंट है जहां सप्लाई इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस ऊपर नहीं जाती। सपोर्ट एक फ्लोर की तरह काम करता है, जबकि रेजिस्टेंस एक सीलिंग की तरह काम करता है। इन लेवल्स की पहचान करके ट्रेडर्स ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस कब और कहां पलट सकती है। इन लेवल्स की पहचान करके ट्रेडर्स पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल्स या ब्रेकआउट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। ये उन्हें सही समय पर बाय या सेल करने में मदद करता है, जिससे वे मार्केट मूवमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस महत्वपूर्ण है, इसे अन्य फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस के साथ मिलाकर उपयोग करना और भी फायदेमंद हो सकता है। इससे ट्रेडर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है और वे बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन ट्रेडर्स को मार्केट के बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है। यह उन्हें न केवल प्राइस मूवमेंट्स को समझने में मदद करता है, बल्कि मार्केट के अंडरलाइंग फैक्टर्स को भी जानने में सक्षम बनाता है। अंत में चार्ट्स और इंडिकेटर्स का सही उपयोग करके ट्रेडर्स मार्केट की भाषा को पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। यह उन्हें मार्केट में सफल होने में मदद करता है। सेक्शन 4 कैंडलस्टिक्स इल्यूमिनेटिंग प्राइस एक्शन। मार्केट में हर दिन को चार्ट पर एक कैंडल के रूप में इमेजिन करो। ये कोई ऐसे वैसे कैंडल्स नहीं है, ये बायर्स और सेलर्स के बीच की बैटल के बारे में एक कहानी बताते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स यही करते हैं। एक कैंडलस्टिक जिसका लॉन्ग ग्रीन बॉडी होता है, मतलब उस दिन बायर्स स्ट्रांग थे, उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया। एक लॉन्ग रेड बॉडी मतलब सेलर्स का चार्ज रहा। शॉर्ट बॉडीज इंडिसीजन दिखाते हैं, एक तरह से स्टेलमेट। अब ये कैंडलस्टिक्स अकेले नहीं दिखते, ये पैटर्न्स बनाते हैं जैसे मार्केट कोई लैंग्वेज बोल रहा हो। एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड से पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। ये ऐसा है जैसे मार्केट कह रहा हो, रुको, बायर्स अब आगे आ रहे हैं। इन पैटर्न्स को पढ़ना सीखने में समय और प्रैक्टिस लगती है, लेकिन एक बार जब आप बेसिक सीख जाते हैं तो आप मार्केट के विस्पर्स को देखना शुरू कर सकते हैं, उसके हिंट्स की प्राइस आगे कहां जा सकता है। याद रखें, यह फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के बारे में नहीं है, यह प्रोबेबिलिटीज को समझने के बारे में है, उस कहानी को जो चार्ट बता रहा है। Section 5 Beyond Candlesticks, Indicators and Technical Analysis. In this section, we will delve deeper into the tools that can provide a more nuanced understanding of market movements. Candlestick patterns, technical analyst के toolkit का सिर्फ एक टूल है। ये पैटर्न्स प्राइस एक्शन को समझने में मदद करते हैं, लेकिन अकेले ये पर्याप्त नहीं होते। इंडिकेटर्स इनसाइट का एक और लेयर ऐड करते हैं, जैसे आपके मार्केट टेलीस्कोप में लेंसेज लगाना। ये लेंसेज आपको मार्केट की गहराई में झांकने का मौका देते हैं। प्राइस और वॉल्यूम डेटा पर लागू होने वाले ये मैथमेटिकल फॉर्मूलास ट्रेंड्स, मोमेंटम और पोटेंशियल रिवर्सल्स को स्पॉट करने में मदद करते हैं। ये इंडिकेटर्स आपको मार्केट की पल्स को समझने में मदद करते हैं। एक पॉपुलर इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI। यह इंडिकेटर मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को मापता है। इसे मार्केट की स्टैमिना के मेजर के रूप में सोचें। जैसे एक एथलीट की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, वैसे ही RSI मार्केट की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। एक हाई RSI 70 से ऊपर सजेस्ट करता है कि एसेट ओवरबॉट है, जैसे एक दौड़ने वाला सांस फूलने पर। इसका मतलब है कि एसेट की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी है और अब करेक्शन की संभावना है। 30 से नीचे मतलब ओवरसोल्ड और शायद बाउंस करने के लिए तैयार। यह सिग्नल देता है कि एसेट की प्राइस बहुत गिर चुकी है और अब रीबाउंड की संभावना है। फिर है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस या MACD। कितना लंबा नाम है ना, लेकिन इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये मोमेंटम में बदलाव को हाईलाइट करता है, जैसे ये देखना कि मार्केट का मूड कब शिफ्ट हो रहा है। MACD क्रॉसओवर्स पोटेंशियल बाय और सेल सिग्नल्स देते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी जहाज को अपना रास्ता बदलते देखना, जो प्राइस के लिए एक पोटेंशियल न्यू डायरेक्शन का सिग्नल देता है। यह इंडिकेटर आपको मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स को पहचानने में मदद करता है। ये इंडिकेटर्स और कई दूसरे इंडिकेटर्स मार्केट डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। ये टूल्स आपको मार्केट की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। ये कोई क्रिस्टल बॉल्स नहीं है, बल्कि ऐसे टूल्स हैं जो आपको बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस ऑफ पावर को समझने में मदद करते हैं, जिससे आपके क्रिप्टो गेम में जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ये इंडिकेटर्स आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है, खासकर इस तेज तर्रार दुनिया में। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप मार्केट ट्रेंड्स को समझ पाएंगे और अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को रिफाइन कर पाएंगे। इसलिए सीखते रहें और अपने स्किल्स को शार्पन करते रहें।